नमस्कार। सर्वप्रथम मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का हिस्सेदार बनाया, चाहे रण का क्षेत्र हो जहां बुलेट से लड़ने का मौका हो या आज पार्लियामेंट में बैलेट से लड़ने का मौका हो। बहुत सालों से ये जंग जारी थी महिलाओं की कि पार्लियामेंट और असेंबली में 33% रिजर्वेशन चाहिए, और आज ये मौका आया कि हमारे जो सपने थे वो पूर्ण हुए। हमसे पहले कुछ जनरेशन्स ने भी ये लड़ाई लड़ी। मैं सुषमा जी को इस मौके पे जरूर याद करना चाहूंगी, जिन्होंने लगातार इस पे बात की, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, और आज हम उनका सपना सच होते देख रहे हैं। 33% कई लोग कहते हैं क्यों जरूरी है कि रिजर्वेशन हो महिलाओं की, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बराबरी का हिस्सेदार बनाया है हमें। वो इसलिए जरूरी है कि पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बराबरी का हिस्सा दिया, फिर भी समाज में कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे रही, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बहुत आवश्यकता है जब तक समाज में महिलाओं को बराबरी का हिस्सा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो ना मिले। इसीलिए ये 33% की आवश्यकता है, और ये केवल 15 साल के लिए है। 15 साल में समाज भी बदलेगा और महिलाएं भी अपने आप को एम्पावर पाएंगी, और शायद इस रिजर्वेशन की तब आवश्यकता ना हो। लेकिन तब तक के लिए महिलाओं का पार्लियामेंट में होना और अपनी आवाज को बुलंद करना, चाहे समाज के किसी भी विषय पर वो आवाज उठाएं, अनलेस महिलाएं पार्ट हो पार्लियामेंट का या असेंबली का, तो लॉ मेकिंग का एक आधा जनरेशन जो है वो नहीं बन पाता, आधा सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पाता। और हमें आवश्यकता है कि पूरी सोसाइटी साथ मिलकर लॉ मेकिंग का हिस्सा बने। इसीलिए महिलाओं का पार्लियामेंट में आना बहुत आवश्यक है, और 2029 से हम विश्वास करते हैं कि बाकी पार्टीज भी इसमें साथ देंगी, और 2029 से महिलाओं को असेंबली में और लोकसभा में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। 33% रिजर्वेशन होगी, वहां महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर पाएंगी। बच्चों की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या फिर हेल्थ की बात हो, सभी पर बात करेंगी। उनके प्रोस्पेक्टिव से कानून बनेंगे, पॉलिसीज बनेंगी, स्कीम्स बनेंगी, और देश विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद।